जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम जो है स्टैटिक जीके का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन बैंक का ये डिस्कशन है, ठीक है। क्या है? क्वेश्चन बैंक का है ये। तो और जो कि सेट नंबर जो है 60 है, ये हम करने वाले हैं। और आज जो है हमारा ये 1200 क्वेश्चन जो है हम डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आपने इन सब का नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, उस प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आप चैनल में भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम जो है वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? तो गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 को किया गया था। और गांधी जी के जो जन्म है, गांधी जी के जो जन्म है कब हुए थे? ये 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुए थे। और इसलिए जो है 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गांधी जी से संबंधित 3 दिवस मनाए जाते हैं। एक आपका अहिंसा दिवस मनाया जाता है, दूसरा जो है आपका अहिंसा दिवस के बाद दूसरा आपका जो हो जाता है भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और तीसरा जो है आपका शहीद दिवस मनाया जाता है। और ये अहिंसा दिवस जो है आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो भारतीय प्रवासी दिवस है, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो उसी के यादों में जो है भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में जो है 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। और जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी तो उसी के जो है याद में जो है ये 30 जनवरी को जो है आपका शहीद दिवस मनाते हैं। तो ये 3 दिवस गांधी जी से आप बिल्कुल याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के ऊपर जो है स्पेशल एक वीडियो बना हुआ है, यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है गांधी जी के नाम से जो है आपका लिंक होगा, बना लीजिएगा। और ये जो वीडियो गांधी जी के बना हुआ है, ये जो है आपके जो 2021 में 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम में जो है जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन का हमने यहाँ पे बताया है। और वो क्वेश्चन जो कि बहुत बार रिपीट हुए हैं, कई बार रिपीट हुए हैं, बस उसी क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं। उसमें जो है मात्र आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा जो कि कई बार रिपीट हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं वीडियो को। तो डिस्क्रिप्शन लिंक होगा, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि रविंद्र संगीत लोक गीतों का एक समूह है, उसे किस राज्य के त्योहारों और अनुष्ठानों के दौरान गाया जाता है? तो रविंद्र संगीत जो एक लोक गीत का समूह है, इसे पश्चिम बंगाल राज्य के त्यौहार और अनुष्ठानों के दौरान क्या होता है? गाया जाता है। पश्चिम बंगाल जिसकी की राजधानी कोलकाता है, इसका स्थापना चारनोक के द्वारा किया गया था। और पश्चिम बंगाल में ही आपका जो है शांति निकेतन है, जिसकी स्थापना 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और यहाँ से जो है आप कई सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। साथ ही साथ जो है आपको क्या याद रखना है कि जो देश का पहला आईआईटी खड़गपुर है वो पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश के सुरमा नदियों को जो है बराक नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश के बारे में ध्यान रखिए, बांग्लादेश जिसकी राजधानी है ढाका और यहाँ का मुद्रा है टाका, ठीक है। तो ढाका टाका, ठीक है। यहाँ क्या क्या है? ढाका जो है राजधानी है और यहाँ का मुद्रा क्या है? टाका। और साथ ही जो है आप ये ध्यान रखना है कि बांग्लादेश जो हमारा एक राज्य है त्रिपुरा, ये बांग्लादेश से जो है तीनों ओर से क्या है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच का जो रेखा है, लाइन है, इसे शून्य रेखा कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केपलर के प्रथम नियम को, एक मिनट, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि केपलर के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो केपलर का जो प्रथम नियम है उसको दीर्घवृत्त नियम के नाम से जानते हैं, एलिप्स कहते हैं। क्योंकि इसी नियम में ये कहा गया है कि जितने भी ग्रह है वो सूर्य के जो है आपका दीर्घवृत्ताकार पथ के रूप में जो होता है चक्कर लगाते हैं। तो ये इसीलिए इसको दीर्घवृत्त, आप एलिप्स या इसी को एलिप्स कहा जाता है, इस नियम के रूप में इसको जानते हैं। केपलर के 3 नियम जो है होते हैं। आपका दूसरा नियम में ये कहा गया है कि जो ग्रह का क्षेत्रीय वेग है वो नियत होता है, ठीक है। क्षेत्रीय वेग नियत होता है।
अर्थात यदि आम भाषा में इसको कहे कि जो सूर्य जो ग्रह है, सूर्य से जितना दूर ग्रह होगा, ग्रह उसका जो आपका वेग होगा, स्पीड, वेग जो है उतना ही कम होता चला जाएगा। और यदि जो है ये सूर्य के निकट है तो उसकी जो ग्रह का वेग है वो उतना ही अधिक होता चला जाएगा। तो ये इस तरह से दूसरा नियम कहता है। तीसरा नियम जो इसका कहता है कि जो आपका आवर्त काल का वर्ग है वो दूरी के जो होता है वो घन के समानुपाती होता है। यानी इसको सिंपल सा ये इसका मतलब हो गया कि जो आवर्त काल जो है, यानी कि आवर्त काल मतलब आवर्त काल बोल रहे हैं, यानी कि परिक्रमण काल जो है आपका अधिक कब होगा, जब आप सूर्य से दूर जितना जो जाएगा उसका परिक्रमण काल जो है उतना ही अधिक होता चला जाएगा, और सूर्य के जितना नज़दीक आएगा उसका परिक्रमण काल उतना ही जो है आपका क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि यदि आप बुध ग्रह और पृथ्वी या फिर आप इससे दूर कोई और ग्रह ले ले, अरुण वरुण कुछ ले लीजिए, तो बुध ग्रह का परिक्रमण काल चूंकि ये सूर्य के निकट है तो इसका परिक्रमण काल जो होगा वो पृथ्वी की तुलना में क्या होगा, कम होगा, और होता भी है। आपको पता है कि बुध का परिक्रमण काल जो होता है वो शायद 88 दिन होता है, और जो आपका पृथ्वी का होता है ये तो आपको पता ही है 365 से 366 दिन का होता है परिक्रमण काल। तो ये क्या है, बुध का परिक्रमण काल कम है और पृथ्वी का इसकी तुलना में अधिक है। इसी तरह से और आगे बढ़ेंगे तो उसका परिक्रमण काल बढ़ता चला जाएगा। ये आपका केपलर का तीसरा नियम कहता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं कि ऋग वैदिक काल में आरण्य किसकी देवी है। तो आरण्य, जो ऋग वैदिक काल में आरण्य है ये वन की देवी को जो है आरण्य कहा जाता था। अभी देखिए ऋग वैदिक काल से ऋग्वेद आपको याद आता होगा, तो वेद की संख्या कुल कितना है, तो वेद की संख्या कुल जो है वो 4 है। एक आपका कौन कौन वेद है, तो आपका ऋग्वेद है, और सामवेद है, यजुर्वेद है, और आपका अथर्ववेद है। ऋग्वेद का संबंध जो है आपका जो गायत्री मंत्र है उससे है, और सामवेद का संबंध जो है वो आपका संगीत से है, यानी कि म्यूजिक से है, और जो यजुर्वेद का संबंध है वो आपका यज्ञ से है, जबकि अर्थवेद जो जादू टोना बोलते हैं वो उससे है। ठीक है, कई बार इस पे जो है क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए ये बताया गया है आपको। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। तो चलिए, तो हम जो है कोशिश यही करना है कि कौन सी शब्द से हमारे दिमाग में कौन सी बात क्लिक करता है उसको हम क्या रिवाइज कर सकते हैं, यही मेन मकसद है, अच्छा से रिवाइज हो पाए। तो वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। किसी संशोधन ने, किसी ने होगा किस होगा, किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के आकार का कुल आकार का जो है 15% तक सीमित कर दिया है। तो ये आपका जो 51वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि 2003 में हुआ था, उसी में जो है जो संसद के जितना सदस्य है उसका 15% तक जो है वो मंत्री परिषद को लिमिट कर दिया, कि मंत्री परिषद जो की संख्या होगा वो कुल सदन का 15% होगा, यहाँ पे सीमित कर दिया। कौन सा संशोधन, 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही जो है आप ये ध्यान रखिए कि जो 74वां संविधान संशोधन है जो कि 1993 में हुआ था, इसमें जो है ये किससे संबंधित है, ये नगर पालिका से संबंधित है। और नगर पालिका किस संविधान के किस भाग में आता है, तो भाग 9 के ए में इसका वर्णन मिलेगा। और अनुसूची पूछा जाए तो ये 12वां अनुसूची में आ जाता है। वहीं जो है आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। इसी संशोधन में कहा गया था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं इसको जो है निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका किस संशोधन में, 86वां संशोधन 2002 में ये बात कहा गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है। तो बाइबल रॉक जो है श्रीलंका के किस पर्वत का नाम रखा गया है, तो बथा ना, जो आपका बथालेगला जो नाम है पर्वत का, उसी का नाम जो है ये बाइबल रॉक रखा गया है। देखिए रही बात यूरोप का, तो यूरोप से बात समझ लीजिए कि यूरोप को जो है प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसलिए प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अधिकांश देश जो होते हैं वो प्रायद्वीपीय है, अधिकांश हिस्सा क्या है, प्रायद्वीपीय है, इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। साथ ही साथ यूरोप जो है आपका 6ठा बड़ा महाद्वीप है
और यहाँ पे खास बात क्या है, एक भी आपका मरुस्थल जो है यूरोप में आपको एक भी मरुस्थल नहीं मिलेगा। और जो है आप जो यूरोप है सभी महाद्वीपों में सबसे अधिक कोई विकसित है तो आपका ये यूरोप महाद्वीप विकसित है, इसीलिए इसको सर्वाधिक विकसित महाद्वीप भी यूरोप को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा जो दिया जाता है सम्मान है वो ब्लू क्रॉस है। क्या है? ब्लू क्रॉस सबसे बड़ा सम्मान है। क्वेश्चन नंबर 9, किसे जो है भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, और वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है। और सरदार की उपाधि जो है बारदोली की जो महिला थी उसके द्वारा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये सरदार की उपाधि दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये फर्स्ट क्या है उप प्रधानमंत्री रह चुके। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक को जो है ये लोक मान्य कहा जाता है। और आपको हम बार बार बताते हैं कि यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है कि एक होता है ना लोक नायक, एक क्या होता है लोक नायक होता है जो कि आप जेपी को कहते हैं यानी जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। ठीक है, आप जो है यहाँ पे ये ध्यान रखिए जो जवाहरलाल नेहरू है ये हमारे पहले क्या है प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखेंगे। तो और भी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कि मलाला यूसुफजई से पहले कौन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। तो ये कौन थे? विलियम लॉरेंस ब्रेग थे, और इसके बारे में जो है आपको बता दिया गया है पिछले सेट में भी। ठीक है, ये क्या है जो मलाला यूसुफ से पहले युवा थे। मलाला यूसुफ जो है अभी जो है सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले हैं, और इसको मात्र 13 वर्ष की उम्र में ये नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, और साथ ही साथ जो है आप ये ध्यान रखिए कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 ईस्वी से होता है, और ये अल्फ्रेड नोबेल के याद में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। और कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। मैरी क्यूरी जो है ये पहली महिला है जो कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुआ, और मैरी क्यूरी ऐसी है जो कि जैसे कि 2 क्षेत्रों में जो है आपका नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में जो है ये नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि ओडिशा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है। तो ओडिशा का बाघ नाच जो है ये आपका चैत्र माह में ये किया जाता है। किसमें? चैत्र माह में किया जाता है। ध्यान रखेंगे ओडिशा जिसकी की राजधानी जो है भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर जिसकी राजधानी है, और ओडिशा में ही जो है आपका क्या है चिल्का झील भी जो है आपका ओडिशा में ही स्थित है, जो कि आपका एक लैगून झील है, और ये भारत के जो ये सबसे बड़ा लैगून झील भी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि किस महल को डच पैलेस के रूप में जाने लगा। डच पैलेस के रूप में किसे जो है जाने लगा? तो ये आपका जो मट्टनचेरी महल है उसी को डच पैलेस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो बादशाही मस्जिद का जो निर्माण है लाहौर में ये किसके द्वारा कराया गया था? औरंगजेब के द्वारा ये कराया गया था। औरंगजेब के बारे में ध्यान रखिए, इसकी शासनकाल जो है 1658 से लेकर 1707 तक है, और इसी के बाद से जो है 1707 के बाद जो है आपका मुगलिया वंश का जो है या आप बोल सकते हैं जो मुगल साम्राज्य था वो उसका विघटन होना शुरू हो गया। और औरंगजेब को ये जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, जिंदा पीर के, या फिर इसी को जो है शाही दरवेश भी कहा जाता है। किसको? औरंगजेब को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और औरंगजेब की मकबरा कहाँ है? आप हमें कमेंट में बताइएगा औरंगजेब की मकबरा कहाँ है। और जहाँ औरंगजेब की मकबरा है ना वहीं पे आपका क्या है इसकी बीवी जो राबिया उद दौरानी थे उनका भी जो है मकबरा वहीं पे है। कहाँ है आपको बताना है, क्योंकि ये सब हम बता चुके हैं आपको, ये कई बार रिपीट हो चुका है, और इससे सब आपको याद ही होगा, हम बताया ना बताया आपको याद ही होगा। चीर देश का उदाहरण है। तो चीर जो है वो अनावृत बीजी का उदाहरण है। किसका? अनावृत बीजी का।
भारतीय संविधान कौन सी अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है? तो भारतीय, अभी तुरंत आपको बताए थे, जो नगर पालिका है ये क्या है? 12वीं अनुसूची से संबंधित है। और ये किस संविधान संशोधन में किया गया था? तो 74वां संविधान संशोधन जो कि 1993 में हुआ था इसमें। और ये किस, जो नगर पालिका है, कौन सी भाग में इसका वर्णन मिलेगा आपको? तो भाग जो है 9 के ए में जो है आपको ये मतलब आपको मिल जाएगा ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि फलों से निर्मित मनपसंद पेय रूह अफ़ज़ा निर्माता कौन है? तो रूह अफ़ज़ा का निर्माता कौन है ये बताना है। तो ये कौन है? हमदर्द लेबोरेटरीज, जो कि ये भारत में है, इसके द्वारा ही जो क्या किया गया है, रूह अफ़ज़ा का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा डैश होता है। देखिए, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, पहली बात तो वो हमेशा आभासी बनता है, तो वास्तविक नाम है आएगा ही नहीं। आभासी बनता है और हमेशा सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा इसका करेक्ट, सीधा बनता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? तो उसेन बोल्ट जो है ये एथलेटिक्स है। क्या है? एथलेटिक्स है। विश्व में बास्केट को प्रशासित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या नाम है? तो बास्केटबॉल को प्रशासित करने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है उसका नाम है FIBA। ठीक है, तो ये है आपका FIBA, इसका अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम है। और बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी बास्केटबॉल में होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है इस सेट का कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है? देखिए, लोकसभा में यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो इसका मतलब है जो मंत्रिपरिषद है उसी को जो है आपको क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है महाभियोग की प्रक्रिया हटाया जाता है, वो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। और महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए ही लागू होता है और इस्तेमाल होता है। तो ये इस वीडियो में जो है इतना ही। आप देख रहे थे सेट नंबर 60। यदि आपने पहले का नहीं देखा है तो यहाँ स्क्रीन पे जो है आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वीडियो को पसंद आया है तो इसको जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।